ओके बच्चों, अप्रैल सेकेंड शिफ्ट 1 फिजिक्स के पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जेई मेंस का 11th क्लास के क्वेश्चंस पहले। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं अब। अ कंटेनर ऑफ इनिशियल वॉल्यूम 0.15 मीटर क्यूब, एक कंटेनर गिवन है, उसकी इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, इज एक्सपैंडेड एडियाबेटिकली, यानी किसका क्वेश्चन आ गया, थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन आ गया, फ्रॉम प्रेशर 8 बार टू फाइनल प्रेशर 1 बार। तो सब कुछ लिख लेते हैं। इनिशियल वॉल्यूम गिवन है हमें V1 0.15, इनिशियल प्रेशर गिवन है P1 8 बार, तो हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। फाइनल प्रेशर गिवन है हमें 1 बार, क्या होगा 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 140 केल्विन, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। फाइंड द वर्डन बाय द गैस, और वर्डन का फॉर्मूला एडियाबेटिक के लिए याद करो क्या था, 1 बाय गामा माइनस 1, वैसे तो होता था 1 बाय 1 बाय गामा माइनस 1, दैट इज इनटू P1 V1 माइनस P2 V2। तो ये फॉर्मूला चेक कर लो, है ना, 1 बाय गामा माइनस 1 इंटू P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक है, वैसे 1 माइनस गामा होता था, पर अल्टीमेटली इसका भी नेगेटिव साइन बाहर आ गया। अब हमें प्रेशर 1 पता है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, वो भी जेई मेंस में। देखो ना, प्रेशर 1 गिवन है, वॉल्यूम 1 गिवन है, प्रेशर 2 गिवन है, सिर्फ वॉल्यूम 2 निकालने का काम खत्म हो जाएगा मेरा, अब पुट करके आंसर आ जाएगा। अब वॉल्यूम 2 कैसे निकालूं, मुझे पता है कि एडियाबेटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज दिस। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एडियाबेटिक रिलेशनशिप ये होता है, हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर मुझे निकालनी है वॉल्यूम 2, उसके लिए मुझे चाहिए होगा पहले गामा की वैल्यू। अब गामा हमें ये भी पता है, मैं यहाँ पर सी गिवन है, सीवी गिवन है, तो गामा की वैल्यू होती है सी बाय सीवी, पढ़ा है तुमने। गामा की वैल्यू सीपी बाय सीवी होती है, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में केटीजी में तुमने आइडिया है। तो सीपी की वैल्यू है 3R, सीवी बार, अल्टीमेट गामा की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो अब मैं यहाँ पर पुट करूंगा सारी वैल्यूज, अब मुझे निकालना है V2। तो देखो कैसा आएगा, P1 बाय P2 बाय V पावर गामा। सॉल्व करते हैं एक बार, देखो प्रेशर 1 क्या था 8 इंटू 10⁵, प्रेशर 2 1 इंटू 10⁵, फैक्टर खत्म, इक्वल टू V2 कितना है वो निकालना है, V1 कितना है 0.15 की पावर कितना है, गामा की वैल्यू 3/2। अब तुम्हें ये पता है कि जब मैं पावर को यहां से वहां पर लेके जाऊं तो पावर क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल, है ना, पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे देखो एक्स स्क्वायर अगर वहां पर जाता है वाई के पास, स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या होगा वाई की पावर 1/2, है ना, रेसिप्रोकल हो गया। तरीके से ये 3/2 अगर वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3, है ना। आगे देखो, अब तो 8 की पावर 2/3 कैसे सॉल्व करें, देखो पहले हम करते हैं 8 का क्यूब रूट, 1/3 सॉल्व, पहले हम पावर करेंगे सॉल्व 1/3, 8 का क्यूब रूट दैट इज 2, फिर 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो इसका आंसर 4 आ गया, इंटू 0.15, ये आ गया V2 की वैल्यू। क्या बनता है देखो, छोड़ दो इसको, बाद में सॉल्व कर लेंगे। अभी आ गया V2 की वैल्यू, कर लेते हैं 415 4 60 ना, 0.6 आ गया, ठीक है, मीटर क्यूब। और हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम नहीं निकालना, हमें निकालना है वर्क डन। और वर्क डन का फॉर्मूला मैंने अभी तुमको यहाँ बताया, चेक करो, वर्क डन का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, ये रहा एडियाबेटिक का वर्क डन। तो क्या आंसर आता है फाइनली हमारा, वर्क डन 1 बाय गामा माइनस 1, गामा की वैल्यू 3/2 है, 3/2 माइनस 1 इज, बताओ बताओ, 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 2 ऊपर चला गया, इंटू P1 प्रेशर 1 था 8 इंटू 10⁵, P1 की वैल्यू है 0.15 माइनस प्रेशर 2 1 इंटू 10⁵, P2 की वैल्यू 0, कॉमन जो आ रहा है वो निकाल लेते हैं, फाइनल आंसर पुट कर देंगे। कॉमन यहाँ पर 10⁵ आ रहा है ना, 8 इंटू 0.15 करते जल्दी नोट एक बार, 8 इंटू 0.15 1.2 1.2 माइनस 0 आ गया 0.6, 0.6 इंटू 2 इज 1.2 इंटू 5 जूल्स। हमारा फाइनल आंसर आने वाला है 1.2 10⁵ जूल्स, ठीक है ना। चेक कर लो ये क्वेश्चन, फाइनल आंसर। आई होप तुम लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।